और फिर उसके उपरांत छठे अध्याय का भी मंगलाचरण हम साथ में बोलेंगे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या, तज तिनको साचे भजो यह हित हेत उपाव, यह हित हेत उपाव। रत्नत्रय की चर्चा करने वाला यह आयोजन यहाँ दिल्ली नगर में आयोजित हो रहा है और हमारा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रत्नत्रय के लिए समर्पित है। रत्नत्रय का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। आपके यहाँ धूमधाम से रत्नत्रय मंडल विधान और रत्नत्रयों की चर्चा, और टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि इस रत्नत्रय की प्रकटता के लिए देवगुरु धर्म को जानना अत्यंत आवश्यक है। पेज नंबर 257 का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए आज दादा ने भी अपने व्याख्यान में कही थी बात कि भाई ये कोर्स है रत्नत्रय के लिए, ये कोर्स है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कि देव के स्वरूप को यथार्थ जानो, गुरु के स्वरूप को यथार्थ जानो, तो श्रद्धान होगा। ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होती है, ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं है। तो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के संदर्भ में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की भूल रह जाती है और भ्रांति रह जाती है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही थी, जिसमें कुगुरुओं की चर्चा करते हुए अनेक प्रकार की बातें कल तक हमने आपके बीच में पढ़ी थी। कौन होते हैं कुगुरु, कैसे होते हैं कुगुरु? कुगुरु की कोई कुल अपेक्षा को गुरु मानता है, कोई बाहर में वेश धारण करके अपने मानता है, लेकिन टोडरमल जी साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई ये वेश के चक्कर में उलझ मत जाना, ये वेशधारियों के चक्कर में अटक मत जाना, क्योंकि बाहर में वेश तो धारण करें लेकिन अंतरंग में योग्यता न होवे तो वो पूजनीय नहीं होता है। और कुंद कुंदाचार्य का प्रमाण देकर के यह बात कह दी गई कि जिन मत में 3 ही वेश पूज्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है बंधुओं, जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे नहीं तो आचरण नहीं होगा। दौलत राम जी ने जैसा लिखा ना, बिन जाने ते दोष में जानो। गुरु होते कौन है? ऐसा कौन से पद हैं जो पद वंदन करने योग्य हैं? टोडरमल जी अपने माथे पर नहीं ले रहे हैं इन बातों को। टोडरमल जी ने कुंद कुंदाचार्य देव और दर्शन की 18 नंबर की गाथा प्रस्तुत कर दी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, पेज नंबर है 178। आप लोगों के पास में हो तो आप जरूर खोल करके बैठे। पेज नंबर 170 में कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, और फिर नीचे लिखा दर्शन पाहुड़ 18 नंबर की गाथा है। यद्यपि सब लोग स्वाध्यायी हैं, फिर भी मेरे पास में ऐसे प्रश्न आने लगे, सुनील जी भाई साहब, ऐसे प्रश्न आने लगे कि ये दर्शन पाहुड़ अलग है, षट पाहुड़ अलग है, दोनों एक ही है क्या? अष्ट पाहुड़ ग्रंथ अलग है क्या? इन तीनों में कोई सामंजस्य है क्या इन तीनों ग्रंथों में आपस में? भाई दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़ है, आगे चलते हुए फिर मोक्ष पाहुड़, क्या नाम है, शील पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, भाव पाहुड़, ये सब अलग अलग तरह के पाहुड़, बोध पाहुड़, ये सब अलग अलग चैप्टर हैं अष्ट पाहुड़ नामक ग्रंथ के। और उनमें से एक चैप्टर का नाम है दर्शन पाहुड़। ये अष्ट पाहुड़ जो ग्रंथ है
इस अष्टपाहुड़ ग्रंथ के 6 पाहुड़ पहले अवेलेबल थे, इन पर श्रुत सागर सूरी ने टीका लिखी थी। उनमें पहले का नाम है दर्शन पाहुड़, तो वही षटपाहुड़ ग्रंथ का पहला पाहुड़ है, पहला चैप्टर है, और वही अष्टपाहुड़ ग्रंथ का पहला चैप्टर है। और उस चैप्टर पाहुड़, पता है क्या बातें लिखी? इस जैन परंपरा में 3 ही बातें हैं। अब पता ही नहीं है तो किसे पूजना है और क्यों पूज रहा हूं? सारा खेल तो ज्ञान का है नीरज जी साहब, पूरा खेल तो ज्ञान का है भाई साहब। ज्ञानेंगे नहीं तो करेंगे क्या? इधर पूजन करो आप तो पहले जान तो लो किसकी पूजन करनी है। कि साहब वंदन करो, साहब नमस्कार करो इनको, तो पहले जान तो लो कौन नमस्कार करने योग्य है। इसलिए सबसे पहले जानो, आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में 3 ही निर्ग्रंथ हो, दिगंबर साधु हो, 28 मूल गुणों का पालन करते हो, परिग्रह से रहित हो, विषय कषाय आडंबरों से रहित हो, वे मुनिराज, वे दिगंबर संत, वे वंदन करने योग्य ही नहीं अर्घ चढ़ाने योग्य हैं। रोजाना देव शास्त्र गुरु की पूजन करते समय हम उन्हें अर्घ चढ़ाते हैं। 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संतों के चरणों में बार बार नमोस्तु कहते हैं, वंदन करते हैं सर्व भावलिंगी संतों के चरणों में, क्योंकि वे वंदन करने योग्य हैं। दूसरा वेश कहा यहां पर 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग, वो पूज्य है। 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक, आपको पता है मुनिराज से कुछ कम नहीं है 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक। अब मुनि बनने और 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक के बीच में कोई फासला नहीं है कि मानो उत्कृष्ट अंतरंग साधना करते हुए हैं ये 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी हमारे श्रावक, ये भी मुनिराज के समान ही पूजनीय है। यद्यपि मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और इनके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन ये पूजनीय का पंचम गुणस्थानवर्ती आर्यिकाओं का भेजेगा। टोडरमल जी और कुंद कुंदाचार्य देव दोनों मिलकर के ये बात कह रहे हैं कि 2 के अलावा तीसरा कोई भी अर्घ चढ़ाने योग्य नहीं है। 2 के अलावा तीसरा कोई भी पूजने योग्य नहीं है। फिर चाहे टोडरमल जी ही क्यों न हो, अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि टोडरमल जी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती थे, दौलत राम जी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती थे, जयचंद जी छावड़ा चौथे गुणस्थानवर्ती थे, बनारसी दास जी हो, जय पांडे राजमल जी हो, कोई भी विद्वान क्यों न हो, यदि वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है तो वो अर्घ नहीं चढ़ता, ऐसे ये यहाँ टोडरमल जी साहब कहना चाहते हैं। और सम्मान तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का इतना है भाई साहब कि पैसुरनाथ जजे हैं, वो भी बात है। देखो बैलेंस कितना होना चाहिए वज्र सिंह जी साहब, ये बैलेंस यदि नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। इतना बैलेंस चाहिए कि अर्घ भी नहीं चढ़ाएं और देव लोग जिनके चरणों में आकर के झुकें और जय जयकार करें, ये सम्यक दृष्टि जी होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि को सिद्धों का लघुनंदन कहकर के पुकारा है। सम्यक दृष्टि के अनंत संसार का अंत आ गया है, लेकिन चूंकि वेश नहीं है ना, सम्यक दर्शन माने अंतर की क्रांति। अब अंदर की क्रांति बाहर से कैसे दिखे बोलो? अब हमारे सामने दिखाई देने वाले आत्मार्थी स्वाध्यायी वेद विज्ञान की चर्चाएं करने वाले, अब ये सम्यक दृष्टि है या नहीं है? सम्यक दृष्टि तो त्रियंच भी होते हैं, सम्यक दृष्टि तो नारकी भी होते हैं, सम्यक दृष्टि तो देवगति के जीव भी होते हैं, सम्यक दृष्टि तो एक मेंढक का जीव भी मिलेगा, सम्यक दृष्टि शेर का जीव भी मिलेगा। अब शेर का जीव जब सम्यक दृष्टि हो गया तो चिड़ियाघर में जाकर के शेर को वंदन करें, भाई तू तो हमारे महावीर स्वामी वाली पर्याय वाला ही है, हम तुझे वंदन कैसे करें बताओ? माने सम्यक दर्शन की पहचान चिन्ह नहीं है ना, सम्यक दर्शन का हम कोई क्राइटेरिया नक्की नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन का कोई ड्रेसअप नहीं है। तो जो ड्रेस है, जो ड्रेस से पहचाने जाते हैं, जो आचरण से पहचाने जाते हैं, ऐसे 3 वेश हैं हमारे यहाँ जिनागम में जिनको यहाँ पूजनीय कहा गया है। अब चर्चा चल रही है क्योंकि कुगुरुओं की, प्रसंग कुगुरुओं का है, तो पता है क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब?
कि ये जो जितने भी कुगुरु मिलेंगे ना, उनका बाहरी वेश तो मोटा मोटा मिलता जुलता होगा, क्योंकि यदि मोटा मोटा वेश मिलता जुलता नहीं होगा तो फिर लोगों को ठगेंगे कैसे। और नीचे चल करके उदाहरण दे दिया, कल हम पढ़ चुके हैं इस प्रकरण को, उदाहरण दे दिया कि जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। खोटा सिक्का चलाना है, नकली नोट चलाना है, क्या कोई गलत बात चलानी है तो आप असली के बीच में रख करके चलाओगे, नहीं तो नकली डायरेक्ट कौन, नकली सोना कोई खरीदता है क्या। लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि 22 कैरेट की सील लगा करके दे रहे हो और 16 कैरेट का माल दे रहे हो, तो आप ठगा जाओ, आप ले आओगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं सील लगी हुई है और नहीं नहीं 22 कैरेट का कह रहे हैं, तो और आपको पहचान नहीं है और असली जैसा दिख रहा है, तो आप 16 कैरेट 18 कैरेट को भी आप 22 कैरेट के, दुनिया में चल रहे हैं इस तरह के सारे दुनिया भर में, रोजाना आए दिन न्यूज़पेपर की खबरें बनती है इस प्रकार की। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, धर्म का कोई अंग दिखाकर उच्च पद मानते हैं। एक बहुत गजब का प्रश्न उठाया पंडित जी साहब ने। प्रश्न क्या उठाया, यहां कोई कहे कि धर्म साधन किया उसका तो फल होगा। गजब का बात है भाई साहब, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सुरेंद्र जी साहब, मिंटू जी, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। हमें लगता है हमसे तो अच्छे हैं, हमें अरे साहब जितना कर रहे हैं उतना तो धर्म किया है ना यार, आप क्या बात कर रहे हो, इतना तो अच्छा काम किया है कि नहीं इन्होंने, इतना तो बहुत अच्छा है, हम तो इतना भी नहीं कर रहे हैं। आखिर उन्होंने कपड़ों का त्याग किया, आखिर उन्होंने विषय कषाय का त्याग किया, आखिर उन्होंने घर गृहस्थी तो छोड़ी है। लोग ऐसे तर्क बहुत करते हैं कि उन्होंने घर गृहस्थी तो छोड़ दी है, इसलिए भैया हम आप लोगों से तो अच्छे हैं, और जितना धर्म कर रहे हैं ज्यादा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तुम चौथे काल जैसों की बात कर रहे हो, चौथे काल जैसा नहीं कर रहे, लेकिन जितना कर पा रहे हैं उतना तो अच्छा है, जितना कर पा रहे हैं वो तो बहुत बड़ी चीज है ना, पूरी दुनिया यही कह रही है, उसे तो अच्छा कहो। टोडरमल जी के दिमाग में ये बात आई और टोडरमल जी ने प्रश्न डाल दिया और गजब का जवाब दिया है। जवाब किस तरह का है, ऊंची पदवी, जैसे कहते हैं ना ऊंची दुकान फीके पकवान, ये हालत है। नाम ऊंचा है और काम कैसा है, ऊंचे नाम के चक्कर में धोखा मत खा जाना। दुनिया में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो अपने माल को ज्यादा बेचने के लिए दुकान का नाम अच्छा, सोध के मसाले, सोध के मसाले बिकते हैं, समझ लो सोध की मिठाई बिकती है दुकानों में, सोध की मिठाई के नाम पर। अब वो दुकान पर टनो मनो बना रहा है और कह रहा है सोध की है। अब टनो मनो बनेगी तो सोध की होगी क्या अशोक जी भाई साहब, बताओ, जबलपुर से हमारे हैं? कैसे होगा वो, ये कैसे चल सकता है। इसका मतलब प्रदर्शन कुछ है, महावीर वस्त्र भंडार, क्या और तो और महावीर बूट हाउस और तो और हिंदुस्तान में दादा तो ऐसा तक कहते हैं कि भाई साहब सुनो, क्या चूहे मारने की दवा भी बिकती है, दवा के नाम से। चूहे मारने का होता है जहर, लेकिन जहर के नाम से बेचो तो कौन खरीदे, तो नाम क्या रखा उसका, चूहे मारने की दवाई, तो दवाई के नाम से जहर भी बिक जाता है। ये नाम का खेल है सारा दुनिया में। देखिए टोडरमल जी इसको बहुत तर्क संगत समझा रहे हैं और हम आप लोगों के हर व्यक्ति के समझ में आ जावे कि नाम ऊंचा था और काम नीचा किया तो अयोग्य है। पेज नंबर 178 पर, जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कर्ण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है। बोलो साहब, उपवास किया है इन्होंने, उपवास कर रहे हैं, उपवास, रत्नत्रय की चर्चा कर रहा हूं, गुरु के निर्णय की चर्चा कर रहा हूं। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए गुरु का निर्णय जरूरी है। गुरु के निर्णय की यहां चर्चा गुरुओं पर उंगली उठाने के लिए नहीं है। गुरुओं के निर्णय की चर्चा दूसरों को देख देख करके कशाई होने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है,
स्वयं गुरु बने तो ये विकृतियां हमारे माध्यम से न हो, इसके लिए है। हम में इस तरह की भूलें होने की संभावना हो तो उन्हें निकाल देना और गुरु का यथार्थ निर्णय करके निर्मल रत्नत्रय को अपने जीवन में प्रकट करने का प्रयत्न करना, इसके लिए है ये सारी चर्चा। एक व्यक्ति ने उपवास किया, उदाहरण है टोडरमल जी का, एक व्यक्ति ने उपवास किया और उपवास करके अब ध्यान नहीं रहा और एक गांस भोजन कर लिया, आधी रोटी खाना खा ली, एक अन्न का दाना खा लिया, तो क्या कहेंगे आप? अरे यार उपवास भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट है यार, पापी है ये, उपवास की प्रतिज्ञा ली थी और इसने छोड़ दिया, पापी है ये। बोलो क्या होगा? और दूसरा व्यक्ति है, उसने एकात माने एकाशन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे, तब भी वह धर्मात्मा है। ये जैन शासन है भाई साहब, उलट पुलट बातें हैं, समझ में नहीं आएगी, मोटी बुद्धि वालों को समझ में नहीं आए, ऐसा है। एक तरफ एक व्यक्ति एक घास खाया और बोले पापी है, और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति ने एकासन की प्रतिज्ञा करके 2 रोटी खाई, कहते हैं धर्मात्मा है। 2 रोटी खाने वाला धर्मात्मा और एक अन्न का दाना खाने वाला पापी। यार ये क्या उल्टे सीधी बातें आपकी है, ये आपका कैसा उल्टा सीधा जैन धर्म है यार? यही तो है भाई साहब जैन दर्शन, कुछ विलक्षण बातें। ये क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखाकर, क्या उच्च पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्यथा प्रवर्ते तो महापापी है। नाम तो तूने ऊंची पदवी का रखा लिया, क्या नाम तो तूने ऐसा रखा लिया कि ये तो बड़ा आदमी, त्यागी हूं, व्रती हूं, मुनिराज हूं, सन्यासी हूं, तपस्वी हूं, तो नाम तो उसने बहुत ऊंचा रख लिया। और कह रहे हैं नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा। ये दोनों वाक्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। पद ऊंचा और काम नीचा, पद मुनिराजों का और कामहीन, पद गृहस्थों का और काम थोड़ा सा उत्कृष्ट, तो समझ लीजिए बढ़िया काम हो गया। प्रतिज्ञा ली आपने इस तरह की कि हम अन्न की वस्तुएं रात्रि में नहीं खाएंगे, और फिर आपने पानी भी नहीं पिया रात को, तो जय जयकार होगी आपकी, वो उत्कृष्ट पालन कर रहे हो। प्रतिज्ञा को दृढ़ता से निभाने वाले की, अरे यमपाल चांडाल जैसे एक कौवे के मांस का त्याग किया और प्रथमानुयोग उनकी प्रशंसा करता है। मांसाहारी है, दूसरे मांस खा रहा है, लेकिन कौवे का मांस छोड़ा है ना, उसने प्रतिज्ञा को निभाया है, तो उसकी जय जयकार है। और प्रतिज्ञा ली आपने, अभी समझो वो मांसाहारी है, कौवे का मांस छोड़ा, और अभी दूसरी तरफ देखो आप, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति है, उसने जमीकंद का त्याग किया और जमीकंद का त्याग करके अदरक खा रहा है, तो बोले महापापी है। आलू प्याज नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, अदरक खा रहा है, बोले महापापी है। ये साहब वो कौवे के मांस को छोड़ के दूसरा खा रहा था तो भी धर्मात्मा, और मैं जरा इतनी सी चीज खा रहा हूं तो मैं पापी। तूने प्रतिज्ञा क्या ली थी ये बता? सवाल सारा प्रतिज्ञा का है ना, प्रतिज्ञा क्या ली गई है। देखिए क्या कह रहे हैं, गजब की चर्चाएं। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्म धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करने से तो महापाप ही होता है। वेश ऊंचा है, मुनिराज का वेश है, आचार्य का वेश है, त्यागियों का वेश है, व्रतियों का वेश है, आपका ये तर्क नहीं चलेगा कि हमसे तो अच्छे हैं। ये भी आगे प्रश्न उठाए हैं टोडरमल जी साहब ने। एक बार देवगुरु धर्म के यथार्थ निर्णय करो तो सही, क्या एक बार देखो तो सही, सच्चा धर्म चल करके तत्व ज्ञान की महिमा बतलाने वाले हैं। वही षट पाहुड़ में कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा है। षट यह अष्टपाहुड़ ग्रंथ का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सूत्र पाहुड़। इस सूत्र पाहुड़ में क्या कहते हैं तो देखिए, जह जाए रूव सरिसो तिल तुस में तम न गेहदी हाथे सू,
जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाइने गोदम। ओ खतरनाक बात है भाई साहब। क्या इतनी खतरनाक बात है कि कुंद कुंदाचार्य नहीं होते तो हमारी ताकत नहीं है एक भी शब्द बोलने की। टोडरमल जी गृहस्थ होकर के मुनिराजों के संदर्भ में क्या कहें? बोलो, हम कुछ बोल सकते हैं क्या? मैं नहीं कह सकता हूं एक भी शब्द मुनिराज के संदर्भ में, और यदि लिखा हुआ नहीं होता यहां तो मैं ऐसे शब्द बोलता भी नहीं। लेकिन दिगंबर परंपरा के महान समर्थ कुंद से आचार्य वे क्या कह रहे हैं? वे कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, जय जाए रूप सरिसो यथा जात रूप। जैसा जन्म हुआ था ना वैसा रूप होता है मनुष्य हाथ में, और किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। वाह सजल भाई, मुनिराजों की अलौकिकी वृत्ति होती है। बहुत जगह पर नेट प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी है स्थिति। देखिए यहां तो चल रहा है, जैसा भी है। मेरे मुनि पद है वह यथाजात रूप सदृश है। अच्छा, जन्मते समय कितना पैसा लेकर के आए थे? जन्मते समय कितना धन संपत्ति और वैभव लेकर के जन्म लिया था? कुछ भी नहीं था ना जन्मते समय। अब ये कह रहा है मेरे को नुकसान हो गया पंडित जी। कितने का नुकसान हो गया सुरेंद्र जी साहब? कितने का नुकसान हो गया? अरे साहब नुकसान हो गया हमारे को, कोई 1 करोड़ का नुकसान हो गया। कि अच्छा रोड पर आ गए? अरे क्या बात कर रहे हो यार, रोड पे कैसे आ जाएंगे, तो है हमारे पास में 1 करोड़ का हो गया ना। तेरे में बिल्कुल समझ नहीं है। लेकर के क्या आया था और आज कितना तेरे पास में है। जितना भी तेरे पास में है जन्म की तुलना में देखा जाए तो वे पूरा का पूरा ही प्रॉफिट में है या नहीं है? जो कुछ भी है। बात तो ऐसी दिखती है, एक व्यक्ति ने 100 रुपए का शेयर खरीदे, 100 रुपए के शेयर खरीदे, 10,000 रुपए लगाए उसमें। ठीक है, 100 शेयर खरीदे, 10,000 रुपए लगाए। अब उस शेयर मार्केट बढ़ते 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 क्या हुआ, वो 10,000 रुपए के शेयर बढ़ते हुए 2 लाख के हो गए। इसने बेचा नहीं। अब 2 लाख से घट करके 1 लाख रह गया। तो ये कहते 1 लाख का नुकसान हो गया मुझे। 2 लाख हो गए थे ना रेट उसकी, हो गया। अब हम जैसा कोई व्यक्ति उनसे पूछे कि खरीदे कितने में थे, बोले 10,000 में। कि आज रेट कितनी है? कि 1 लाख। 10,000 में खरीदे थे, 1 लाख कीमत है। समझ में आ रही है बात? और तुम कह रहे हो 1 लाख का नुकसान हो गया। अब मैथमेटिक्स वालों से पूछो तो क्या कहेंगे, 90,000 का प्रॉफिट हुआ कि 1 लाख का नुकसान हुआ? भाई साहब, ये मनुष्य जीवन में आप जो बाहरी नुकसान की बात कर रहे हो, ये नुकसान तो रंच मात्र भी किसी को कभी होता ही नहीं है। और जो असली नुकसान है, जो तेरी श्रद्धा लुट रही है, जो तेरा ज्ञान चारित्र विचलित हो रहा है, उसका तुझे विचार विवेक नहीं है। प्रति क्षण घाटे का सौदा कर रहा है, इस बात का तुझे विचार विवेक नहीं है बिल्कुल भी। ये कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं मुनिराज का स्वरूप तो ऐसा होता है, और तू अपनी श्रद्धा को जो मुनि नहीं है उनके समर्पित करता है। देखो इस 18 नंबर सूत्र पाउड़ की गाथा का अर्थ देखो क्या कहते हैं। मुनि पद है वे यथाजात रूप सदृश है, जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। मुनिराज तो जन्म के समय जैसे नग्न होते हैं। सो वह मुनि अर्थ यानी धन वस्त्रादिक वस्तुएं, और धन वस्त्रादिक वस्तुओं में उनमें तिल के तुस भी ग्रहण नहीं करता। हमारे मुनिराज तिल के तुस मात्र भी ग्रहण नहीं करता, कदाचित बहुत ग्रहण करे। ओहो, नीरज जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? यदि वो तिल के तुस बराबर भी ग्रहण करे, किंचित भी कम ज्यादा ग्रहण करे, तो क्या होगा? तो उससे निगोद जाता है। ओह,
नरक नहीं भेज रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं ये परिग्रहधारी जो साधु दिखाई देते हैं ये सब निगोद के पात्र हैं, अनंत संसारी हैं। कितनी खतरनाक बात है, बोलो कितनी खतरनाक है। सोचो जरा इस खतरनाक बात को। माने निगोद भेज रहे हैं, साधुओं को निगोद भेज रहे हैं। और पंक्तियां पढ़ो जना, देखो भाई हुंडाव सर्पनी का कलिकाल वर्त रहा है। एक तो हुंडाव सर्पनी काल, अवसर्पणी के अंदर ही कोई एक विशेष प्रकार का काल होता है जो युक्त होता है। असंख्यात कल्प काल बीत जाने के बाद कोई ऐसा काल आता है जिस काल में नॉर्मल से अलग हट करके बात होती है, उस काल को कहते हैं हुंडा। जानते हैं गौरव भाई, जानते होंगे हुंडा अवसर्पणी क्या होता है, हुंडा नाम का काल क्या होता है। विचित्रताएं हैं इस काल में। तीसरे काल में मोक्ष चले गए, पंचम काल में मोक्ष की बात कर रहे हैं। अरे भाई जम्बू स्वामी पंचम काल में मोक्ष गए हैं, श्रीधर केवली पंचम काल में मोक्ष गए, सुधर्माचार्य पंचम काल में मोक्ष गए, इंद्रभूति गौतम पंचम काल में मोक्ष गए। ख्याल में आ रही है बात आपको। जिनका जन्म चौथे काल में हुआ था ऐसे अनगिनती लोग हैं जो पंचम प्राप्त हुए हैं। तीर्थंकर के पुत्री होना, समय शिखर जी के अतिरिक्त अन्य स्थानों से मोक्ष चले जाना, अयोध्या के अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर जन्म हो जाना, चक्रवर्ती का मान भंग होना, नारद और रुद्र जैसे जीवों की उत्पत्ति होना, यह भी हुंडाव सर्पणी काल का काम है। हुंडाव सर्पणी काल नहीं होता तो नारद और रुद्र नहीं होते। मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार होना, ग्रहित मिथ्यात्व सर चढ़ करके बोलना, ये सब हुंडाव सर्पणी काल का दोष है। और इस हुंडाव सर्पणी काल में भी टोडरमल जी कह रहे हैं कली काल वर्त रहा है। इस कली काल का ही ऐसा प्रभाव है जिसके कारण यह जीव ज्ञान की आराधना नहीं करता, सम्यक ज्ञान की आराधना नहीं करता। इसे ज्ञान पसंद नहीं आता, इसे ज्ञानी पसंद नहीं आते, इसे भेद विज्ञान की चर्चाएं पसंद नहीं आती। ये इस कलिकाल का प्रभाव है। कलिकाल वर्त रहा है, पंचम काल चल रहा है। उसमें भी जिस पंचम काल के संदर्भ में विभीषण का कहना था कि यदि मैं झूठ बोलता हूं तो पंचम काल का मनुष्य बनूं, माने पंचम काल का मनुष्य बनना सजा के रूप में देखा जाता है चतुर्थ काल वाले लोगों के द्वारा। ऐसा खतरनाक है। देखिए अब टोडरमल जी कह रहे हैं इस कली काल में, इस हुंडाव सर्पणी काल में, इस काल के दोष से, हुंडाव सर्पणी काल तो तीसरा काल भी था, चौथे में भी हुंडाव सर्पणी था, पंचम भी हुंडाव सर्पणी चल रहा है। तो इस कली काल में हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से काम किस प्रकार का हुआ, बोलो। एक तो ऐसा देखा जाता है कि दीक्षा लेने वाले 4000 राजा भ्रष्ट हो गए। ये हुंडाव सर्पणी काल का 4000 राजा भ्रष्ट हो गए। ऋषभ देव स्वामी के साथ में दीक्षा ली थी उन्होंने, सब के सब भ्रष्ट हो गए। और एक तरफ देखो आप वो तीसरे काल, युग की आदि की बात कर रहे हैं हम। ऋषभ देव भगवान माने युगम युगादा, युग की आदि में भक्तामर में बोलते हैं अपन। बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करें तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी है। समझने योग्य बातें हैं भाई साहब। ज्ञान होगा तो आनंद आएगा और ज्ञान नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। क्या बात कह रहे हैं, गृहस्थ दशाएं, कुछ नियम ले लिए, कुछ प्रतिज्ञाएं ले ली, किसी संयम ले लिया, थोड़ा बहुत परिग्रह भी रखा, घर गृहस्थी में रहता है तो कहता है यदि वो दृढ़ता से इनका पालन करेगा तो मर करके स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है, मर करके स्वर्ग जाएगा और प्रतिज्ञाओं को आगे बढ़ाता चला जाएगा तो मुनि बन करके मोक्ष चला जाएगा। और मुनि पने में, अब आगे बढ़ो, मुनि पने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी गृहस्थ ने परिग्रह रखा, प्रतिज्ञा जितनी पालन की थी उतनी दृढ़ता से पालन की और वो स्वर्ग का अधिकारी। और मुनि अवस्था में किंचित भी परिग्रह अंगीकार किया तो वो निगोदगामी होता है। इसी नाम ऊंचा रखा लिया, पदवी नीची, ये युक्त नहीं है। अब आगे बात देखो,
हुंडाओ सर्पनी काल में कलिकाल वर्त रहा है। इसके दोष से जिन मत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा है, मुनि का स्वरूप बतला रहे हैं भाई साहब, मुनि का स्वरूप काल के हिसाब से बदलता नहीं है। स्वरूप समझना, काल के हिसाब से देव का स्वरूप नहीं बदल गया, काल के हिसाब से शास्त्र नहीं बदला हूं कि चौथे काल में नमक खारा होता था कि मीठा होता होगा थोड़ा, पंचम काल में तो खारा होता है आजकल। चौथे काल का नमक कैसा होता था? पंचम काल में मिर्च तीखी हो रही है तो चौथे काल में कैसी होती थी? बोलो, कल्पना करो क्या कह रहे हैं। चौथे और पांचवें काल में क्या बदल गया? लोगों की प्रवृत्ति बदल गई है, लोगों का सोच चिंतन और श्रद्धान बदल गया है, लेकिन ध्यान देना, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। में मुनि का स्वरूप तो ऐसा कहा है कि जहां बाह्य अभ्यंतर परिग्रह है, बाहर में भी परिग्रह नहीं है और अंदर में भी परिग्रह नहीं है, आप रूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभ भावों से उदासीन रहते हैं। ये तो है मुनिराजों का स्वरूप। और अब मुनिराजों का स्वरूप तो बतला दिया दो लाइन में तो कह दिया मुनिराजों का ये वास्तविक स्वरूप है। और बोलो, विषय कषय सत्य जीव मुनि पद धारण कर रहे हैं, वहां सर्व सावध्य के त्यागी होकर पंच महाव्रत आदि अंगीकार करते हैं, महाव्रत अंगीकार कहलाते हैं, और कपड़े रखते हैं श्वेत, रक्त आदि वस्त्रों को धारण करते हैं, भोजन आदि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने में उद्यमी होते हैं। वे कितने ही ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, मुनि अवस्था है और हिसाब किताब चल रहा है। क्या हो गया है भाई साहब? हिंसादिक करते हैं, विग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार होगा ही होगा। ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है नेट की भाई, थोड़ा सा नेट की यदि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अभी तो पराधीन है ना मामला, क्या कर सकते हैं अपन, सब जगह ही चल रहा है, सबको अटक अटक करके आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग सुनना, देखें जैसा भी हो, अब जैसा भी है, कल थोड़ा सा विषय को थोड़ा सा और इसी को साथ में लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, थोड़ा बहुत भी परिग्रह होगा ना तो अनंत संसारी है, थोड़ा बहुत भी परिग्रह होगा तो महापापी है, थोड़ा बहुत भी परिग्रह होगा तो निगोद जाने का पात्र है। लोगों की अज्ञानता तो देखो, वाक्य क्या है, लोगों की अज्ञानता तो देखो। क्या कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे, पूरे दुनिया भर में जो लोग हैं वे लोग, कोई भी व्यक्ति यदि एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे तो उसे पापी कहते हैं, पापी है, प्रतिज्ञा भंग कर दी। और टोडरमल जी ने आगे चल करके लिखा 239 पेज पर, प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप है, तो प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप है। और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते, ये क्या हो गया? प्रतिज्ञा तो बहुत बड़ी थी, मुनि पद के योग्य प्रतिज्ञा थी। देखिए यहां मुनिराजों की निंदा नहीं की जा रही है, फिर कहता हूं ध्यान देना, कोई व्यक्ति ये गलत फहमी में नहीं रहे कि ये मुनिराजों की निंदा कर रहे हैं, जो मुनि नहीं है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो मुनिराज हमारे यथा योग्य आचरण का पालन करते हैं, उन मुनिराज को दिन में 3 बार भावपूर्वक वंदन करते हैं हम। निंदा मुनिराजों की नहीं है, जो मुनिपद अंगीकार करके नीचा आचरण करे उनकी यहां निंदा कर रहे हैं। उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत सम्मान आदि करते हैं, सो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है। लो, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है, कृत कारित अनुमोदना का एक जैसा फल कहा है, पाप लगेगा। तो मुनि कैसे बना, समझना बहुत। मुनि पद के क्रम में सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे।
सबसे पहला नंबर, ये आप क्यों नहीं बन जाते हो, क्यों नहीं हो गए, इन्होंने क्यों नहीं त्याग कर दिया? तो मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, जिनको समझ होती है, वे अपनी पात्रता का निर्णय करके मुनि बनने का निर्णय करते हैं। योग्यता जैसे ही डेवलप होगी अवश्य मुनि बनेंगे। मुनि बनने की भावना तो प्रत्येक गृहस्थ को होनी चाहिए। 3 तर्क दिए, 3 शर्तें दी। विस्तृत चर्चा तो फिर दूंगा आपके बीच में, लेकिन शर्तें 3 है यहां मुनि बनने के संदर्भ में। मुनि पद लेने का क्रम तो यह है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, पहले सम्यक ज्ञान होता है, पहले भेद विज्ञान होता है, पहले ज्ञान होता है, पहले समझ होती है, पहले आत्मा परमात्मा का निर्णय होता है। ये सम्यक ज्ञान का काम है। ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं, और श्रद्धान और ज्ञान के बिना चारित्र नहीं, और दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता के बिना रत्नत्रय नहीं, और रत्नत्रय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। ख्याल में आ रही है बात? रत्नत्रय का आयोजन है ना आज, ये जो चल रहा है 3 दिवसीय शिविर दिल्ली में हमारे रत्नत्रय व्याख्यानमाला के नाम से, 4 दिवसीय। तो ये जो चर्चा चल रही है, ये रत्नत्रय अंगीकार करने के लिए यानी पहले तत्वज्ञानी हो। पहली शर्त क्या है? सबसे पहले तत्वज्ञानी हो। समझ ही नहीं है करना क्या है, आपको पता ही नहीं है मुनि धर्म क्या होता है, आपको पता ही नहीं है त्याग क्या होता है, आपको पता ही नहीं है संयम किस प्रकार से अंगीकार किया जाता है, आपको पता ही नहीं है मुनि भूमिका के योग्य आचरण कैसा होना चाहिए, आपको मालूम ही नहीं है आगम क्या कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, आपको यही पता नहीं है भगवान कौन होते हैं और भगवान का क्या स्वरूप है, तो आप मोक्ष मार्गी कैसे होंगे? इसका मतलब जिस व्यक्ति को मोक्ष मार्गी होना है, पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि भगवान कौन है और भगवान का क्या स्वरूप है। ये कहता है ज्ञान की क्या जरूरत है, चारित्र अंगीकार कर। आपको पता नहीं है पंडित जी, आपने ये नहीं सुना है क्या, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। ज्ञान ज्ञान के गीत गाते हो तुम लोग और चारित्र अंगीकार नहीं करते हो। काम तो चारित्र से होगा ना। तीर्थंकर जैसे जीव भी चारित्र अंगीकार किए बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए ना। तो चारित्र की कितनी अहमियत है, चारित्र अंगीकार करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं यहां टोडरमल जी? ये कह रहे हैं हम चारित्र का निषेध नहीं कर रहे, हम सिर्फ यह कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कि आप पहले तत्वज्ञानी हुए, ये पहली शर्त है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञान की कला जागृत होगी तो वैराग्य सच्चा होगा। ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा वैराग्य सच्चा नहीं है। लोग कह रहे तुम तो बाद में होता है, फिर मुनि बनने के बाद में पढ़ते रहना, काम क्या है फिर? लोग ऐसा तर्क देते हैं, जब आप मुनि बन जाओगे ना, फिर आपकी घर गृहस्थी नहीं होगी। जब आप मुनि बन जाओगे तब आपके पास में बिजनेस नहीं होगा, तब आपके पास में नौकरी नहीं होगी, तब आपके पास में परिवार को संभालने का काम नहीं होगा। तब आप मुनि बनने के बाद दिन भर खूब पढ़ते रहना, तो तत्व ज्ञान तो बाद में हो जाएगा, पहले तो तुम चारित्र ले लो। ऐसी बात कहते हैं। तो सुनो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, ये क्रम है भाई साहब, ये क्रम है। और उस क्रम में फर्स्ट नंबर किसका है? तो ये कह रहे हैं पहले तत्व ज्ञान हो, ये क्रम है, फर्स्ट स्टेप है ये। पहले तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं। पहले तत्व ज्ञान, बाद में उदासीन परिणाम। उदासीन परिणाम को मैं कहता हूं वैराग्य। ज्ञान तो बहुत हो गया लेकिन वैराग्य नहीं है। फिर तीसरा शब्द कहा कि ज्ञान भी है और वैराग्य जैसा भी कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन परिचय सहने की शक्ति होती है। ये 3 बातें यदि तुम्हारे जीवन में हो तो मुनिपद अंगीकार करने के लिए कदम बढ़ाना, और 3 में से यदि एक भी नहीं हो तो मुनिपद अंगीकार करने के लिए कदम बढ़ाने की मत सोचना।
यदि इन तीन में से एक भी कम होगा तो मुनि पद धारण करके मुनि धर्म को बदनाम करेगा, मुनि पद को लजाएगा तू, खुद का भी नुकसान करेगा। अनंत संशय कि ज्ञान तो हुआ है लेकिन वैराग्य भी तो चाहिए। ज्ञान तो बहुत हो गया है और वैराग्य है नहीं, नुकसान लग गया था बहुत ज्यादा। और क्या करते हैं कि दीक्षा ले लो यार, अपन तो अब किसको चुकाना है अपने को, अब तो साधु बन गए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो जबरदस्त वैराग्य चाहिए, शमशानी वैराग्य से काम। तीसरे नंबर पर अपनी शारीरिक शहादिक ये मुनिराजों के जीवन में कंपलसरी है। उपसर्गों का तो पता नहीं क्या होगा, उपसर्ग तो पता नहीं कौन सा आ जाए, इसलिए उपसर्ग की तो तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि नग्न दिगंबर साधु बनकर के रहेंगे तो 0 डिग्री टेम्परेचर आ सकता है, इतनी भी ठंड पड़ती है, माइनस में भी जा सकता है टेम्परेचर, इतनी ठंड भी हो सकती है। हम यदि नग्न दिगंबर रहेंगे तो हमारे को पता है 55 तक चला जाता है, इतनी भी गर्मी पड़ती है, तब क्या होगा। हमें मालूम है ना कि नग्न दिगंबर रहेंगे तो मच्छर भी काटेंगे, ये परिचय है। हमें मालूम है ना, मिले विधि नहीं मिले तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तुम्हारे ताकि सी लू लग जाए और तेरे को बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, थोड़ी सी ठंडी हवा लग जाए और छींके आना चालू हो जाए, तेरी शारीरिक सामर्थ्य यदि नहीं है तो तू मुनि बनने का पात्र नहीं है। शारीरिक सामर्थ्य को देख करके, अपनी योग्यता को देख करके, अपनी ताकत को देख के इस लोच भी मुनि पद लेने का क्रम होते हैं। 2 नंबर, फिर परिचय आदि सहने की शक्ति होती है। 3 बातें हो गई, तब वह स्वयं मुनि होना चाहता है और धर्म अंगीकार कराते हैं। भाई साहब थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, ज्ञान की बात है। ज्ञान यदि नहीं होगा तो यद्वा तद्वा आचरण होगा, सम्यक ज्ञान यदि नहीं होगा तो तू जो भी आचरण पालन करेगा उस आचरण में दृढ़ता नहीं रह पाएगी। मैं एक वाक्य कहता हूं कभी कभी, आचरण की दृढ़ता से पालन के लिए ज्ञान का आधार चाहिए। ज्ञान के आधार के बिना चारित्र पलता नहीं है, इसलिए चारित्र की दृढ़ता के लिए ज्ञान का बेस चाहिए, ज्ञान का आधार चाहिए। हम सभी सम्यक ज्ञानी बने, हम सभी भेद विज्ञानी बने, हम सभी आत्मज्ञानी बने, हम सभी अंतरोन्मुखी वृत्ति पूर्वक पहले शास्त्र का अवलंबन लेवे, फिर आत्मा का अवलंबन लेकर के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक फिर ये चारित्र अंगीकार करने की भावना भावें। तो इस तरह की चर्चा यहाँ पंडित जी की पंक्तियों के आधार पर आज हमने आपके बीच में थोड़ी बहुत की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कदम आगे बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेंगे। इस क्रम के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर संजीव जी गोधा, जो